समाजशास्त्र की कक्षा में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम आपके तृतीय प्रश्न पत्र ट्राइबल सोसाइटी इन इंडिया में आपकी तीसरी यूनिट को प्रारंभ करने जा रहे हैं। और तीसरी यूनिट को प्रारंभ करने से पूर्व हम एक इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है संस्कृति, कल्चर। ये सुनने में तो हम रोज़ सुनते हैं, तो ये संस्कृति क्या है इसके बारे में हम आपको बताएंगे। और ये संस्कृति पूरे विश्व के सभी समाजों में पाई जाती है। तो सर्वप्रथम मानव को प्रकृति के 5 उपहार के बारे में मैं आपको बताऊं कि प्रकृति ने मनुष्य को 5 उपहार दिए हैं, 5 गिफ्ट दिए हैं, 5 गिफ्ट्स ऑफ नेचर टू मैन। तो इसकी भूमिका में हमें इसको समझना होगा। मनुष्य एक अनोखा प्राणी है। वह अनोखा इसलिए हो पाया है कि वह संस्कृति का निर्माता है। संस्कृति को मनुष्य के द्वारा ही बनाया गया है। यह संस्कृति ही है जो मनुष्य को अन्य सभी पशुओं से अलग कर देती है। एक पशु और मानव में संस्कृति के द्वारा ही अंतर होता है। इसीलिए कहा जाता है कि संस्कृति का उद्भव मानव के मध्य ही होता है। किसी ने सच ही कहा है कि मनुष्य के पास से यदि उसकी संस्कृति को छीन लिया जाए, जो कुछ शेष रहेगा वह निश्चय ही मानव नहीं बल्कि एक प्रकार का बंदर होगा। यदि मनुष्य से उसकी संस्कृति को हम छीन लें तो वो मनुष्य नहीं कहलाएगा बल्कि वो एक प्रकार का बंदर होगा। और पशु जगत के अन्य सभी प्राणियों में मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो संस्कृति को बनाने और बनाए रखने की क्षमता रखता है। श्री व्हाइट ने प्रकृति से मानव को 5 उपहारों या क्षमताओं का उल्लेख किया है। जो प्रकृति के द्वारा मनुष्य को प्राप्त हुई है 5 उपहार या उसकी क्षमताएं, उसका उल्लेख किया है। तो पहला है मानव की सीधा खड़ा हो सकने की क्षमता। मानव सीधा खड़ा हो सकता है, एक जानवर सीधा खड़ा नहीं हो सकता है। तो मानव की सीधा खड़ा हो सकने की क्षमता, जिसके कारण मनुष्य उन्हीं हाथों को जिन्हें दूसरे पशु चलने के काम में लाते हैं, दूसरे उपयोगी कार्यों में लगा सकता है। मनुष्य अपने हाथों को दूसरे उपयोगी कार्यों में ला सकता है क्योंकि उसमें सीधे खड़े होने की क्षमता है। जैसे एक जानवर है तो वो अपने चलने के काम में लाते हैं अपने चारों पैरों को, लेकिन मनुष्य के पास 2 हाथ भी है। 2 पैरों में वो खड़ा होता है और 2 हाथों से वो दूसरे उपयोगी कार्यों को कर सकता है। और दूसरा जो है स्वतंत्रता पूर्वक घुमाए जा सकने वाले हाथ। एक तो पैर हो गए सीधा खड़ा होने के लिए और दूसरा स्वतंत्रता पूर्वक घुमाए जा सकने वाले हाथ, हम जिसको अपने हाथों को पूरा घुमा सकते हैं, जिनकी सहायता से मानव वस्तु को अधिक अच्छी तरह और सरलता से पकड़ सकता है। हम अपने हाथों से किसी भी वस्तु को अच्छी तरह पकड़ सकते हैं और सरलता से पकड़ सकते हैं। मानव के हाथों में स्वतंत्रतापूर्वक घुमाए जा सकने की क्षमता उसे इस योग्य बना देती है कि वह सामान्य तीर धनुष से लेकर बड़ी से बड़ी मशीनों को भी सरलता से चला सकता है और उन पर नियंत्रण कर सकता है। कहने का मतलब यह है कि मनुष्य अपने हाथों से धनुष बाण चलाने के साथ साथ बड़ी मशीनों को भी चला सकता है और उनको नियंत्रित भी कर सकता है। इसी क्षमता के फलस्वरूप वह वास्तुकला से लेकर चित्रकला को करने में सक्षम है। नेक्स्ट, मानव की तीक्ष्ण एवं केंद्रित की जा सकने वाली दृष्टि।
जिसके कारण मनुष्य को यह योग्यता प्राप्त होती है कि वह प्राकृतिक तथा अन्य घटनाओं का निरीक्षण करे और उनके संबंध में नई नई खोज करे। जो उसकी दृष्टि है, तीक्ष्ण दृष्टि, और जो केंद्रित की जा सकती है, किसी भी घटना को वो निरीक्षण कर सकता है और उससे संबंध में नई नई खोज कर सकता है। और नंबर चौथा जो गिफ्ट है प्रकृति के द्वारा मनुष्य को दिया, मेधावी मस्तिष्क, जो आपका दिमाग है, जो मेधावी मस्तिष्क की सहायता से मनुष्य अन्य पशु से कहीं अधिक अच्छी तरह विचार कर सकता है, तर्क प्रस्तुत कर सकता है। जो उसका मस्तिष्क है उसकी सहायता से वो विचार प्रस्तुत कर सकता है और अपने तर्क भी प्रस्तुत कर सकता है और कार्य कारण संबंध को ढूंढ सकता है। कोई घटना घट रही है तो वो किन कारणों से घट रही है, उसके कारणों को ढूंढ सकता है। और समस्त आविष्कार इसी मेधावी मस्तिष्क की ही उपज होते हैं। जितने भी आविष्कार हुए हैं वो इसी मेधावी मस्तिष्क के कारण ही हुए हैं, और जो नित्य नई शक्ति से मानव को शक्तिवान बना रहा है। तो ये मस्तिष्क के कारण ही व्यक्ति दिनों दिन नए नए आविष्कार कर रहा है और बहुत ही ताकतवर बन रहा है। नंबर 5वां गिफ्ट जो है वो मानव को संस्कृति निर्माता के रूप में प्रतिष्ठित करने में मानव की भाषा और प्रतीक, जो भाषा और प्रतीक हैं वो उसे प्राप्त हुए हैं, क्योंकि भाषा और प्रतीकों के माध्यम से वो अपने विचारों का आदान प्रदान करने की क्षमता रखता है। और इन भाषा और प्रतीकों के सहारे वो प्रत्येक समाज में बचपन से ही मनुष्य को अनुभव का पुंज मिलता है और नवीन सांस्कृतिक तत्वों का जन्म, सांस्कृतिक व्यवस्था की स्थिरता तथा निरंतरता संभव होती है। अतः ये कहा जा सकता है कि संस्कृति के निर्माण, विकास, परिवर्तन तथा विस्तार में भाषा और प्रतीकों का बहुत बड़ा योगदान होता है। जो भाषा और प्रतीक है वो हमारे विचारों के आदान प्रदान के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। ये 5 गिफ्ट थे जो प्रकृति के द्वारा मनुष्य को दिए गए हैं या प्राप्त हुए हैं। अब इसी में हम आगे जानने की कोशिश करेंगे कि संस्कृति की परिभाषा क्या है। तो कुछ विद्वानों के द्वारा संस्कृति की परिभाषा दी गई है। यदि हम प्रारंभिक मानव शास्त्रियों की बात करें तो उसमें श्री टाइलर ने सर्वप्रथम संस्कृति को परिभाषित किया है और इन्होंने ये कहा है कि संस्कृति वह जटिल समग्रता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, आचार, कानून तथा प्रथा ऐसी ही अन्य क्षमताओं और आदतों का समावेश रहता है जिन्हें मनुष्य समाज के सदस्य के नाते प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से फिर लैंडिस के द्वारा जो परिभाषा दी गई है, लैंडिस ये कहते हैं कि संस्कृति वह दुनिया है जिसमें एक व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक निवास करता है, चलना फिरना या चलता फिरता है और अपने अस्तित्व को बनाए रखता है। तो वो जन्म से मृत्यु तक की एक व्यवस्था है जिसको लैंडिस ने इस प्रकार से कहा है कि संस्कृति वह दुनिया है जिसमें एक व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक निवास करता है, चलता फिरता है और अपने अस्तित्व को बनाए रखता है। इसी प्रकार से अगले विद्वान जो थे पेडिंगटन, उन्होंने कहा है कि संस्कृति उन भौतिक तथा बौद्धिक साधनों या उपकरणों का संपूर्ण योग है जिसके द्वारा मानव अपनी प्राणी शास्त्रीय तथा सामाजिक आवश्यकताओं की संतुष्टि तथा अपने पर्यावरण के अनुकूल करता है। इसी प्रकार से मेलिनोवस्की कहते हैं कि संस्कृति प्राप्त आवश्यकताओं की एक व्यवस्था तथा उद्देश्य मूलक क्रियाओं की एक संगठित व्यवस्था है। तो अंत में एक और विद्वान है जिनकी परिभाषा मैं आपको बताऊं, श्री हर्षकोविट्स कहते हैं कि संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। अर्थात जो पूर्व में भी कहा गया था कि संस्कृति का निर्माता मानव है, अर्थात मनुष्य ने ही संस्कृति को बनाया है। तो हर्षकोविट्स
ये कहते हैं कि संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है, मनुष्य के द्वारा बनाया गया। तो इस प्रकार से आपने संस्कृति के 5 जो प्रकृति के द्वारा उपहार मनुष्य को दिए गए हैं उनके बारे में पढ़ा, और कुछ विद्वानों के द्वारा दी गई परिभाषाओं को समझा। तो इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको संस्कृति की विशेषताओं के बारे में बताएंगे। तो इसकी विशेषताएं अधिकांशतः इसकी परिभाषाओं से स्पष्ट हो चुकी है। तो इसकी विशेषताओं में संस्कृति सीखी जाती है, संस्कृति को हम सीखते हैं, संस्कृति में संचारित या हस्तांतरित होने का गुण निहित होता है, और संस्कृति प्रत्येक समाज में एक विशेष प्रकार की होती है। अलग अलग समाजों में अलग अलग प्रकार की संस्कृति होती है, और संस्कृति में सामाजिक गुण निहित होते हैं। और संस्कृति के लिए, समूह के लिए एक संस्कृति आदर्श होती है, आइडियल जिसको बोलते हैं। और संस्कृति मानव आवश्यकताओं की पूर्ति भी करती है, और संस्कृति में अनुकूलन करने का गुण होता है, और संस्कृति में संतुलन तथा संगठन होता है। तो इस प्रकार से नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसकी जो विशेषताएं हैं उन विशेषताओं के बारे में विस्तृत रूप से बताया जाएगा। तो आज का लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।